हमने देखा बोला गांव में कितना भीषण हादसा हुआ है, 2 बच्चों की मौत हो गई, 6 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। तो आखिर यहां पर ढेर सारे बच्चे क्या कर रहे थे, क्या ये रहवासी क्षेत्र है, और जो 6 बच्चे घायल हुए हैं उनकी अभी क्या स्थिति है, प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम अब किए गए हैं? किया है जिसके अंदर 2 बच्चे जो थे दीवार गिरने से अलग अलग, क्योंकि कम से कम 8 से 10 घरों के अंदर इस तरीके का नुकसान हुआ है, क्योंकि ये जो ग्रामीण क्षेत्र चलिए थोड़ी तकनीकी खामी है, फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जैसलमेर से सावलदान रतनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सावलदान, आप अपडेट दीजिए। जैसलमेर में भी हमने देखा कि वहां पर एक लोक कलाकार की मौत हो गई, इतना बड़ा हादसा हुआ है तेज आंधी तूफान से। आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग ने क्या अपडेट जारी किया है सावलदान? देखिए, स्वर्ण नगरी जैसलमेर में रात को जो मौसम का जो मिजाज बदल चुका है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है और आंधी के बाद बारिश का दौर जागा। रात को सम के जो मकबली दौरों में एक रिसोर्ट में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता, उसमें एक दीवार गिरने से एक कलाकार की मौत हो गई और 3 जो एक डांसर सहित 2 लोग और कलाकार थे वो गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें तत्काल जैसलमेर जवार अस्पताल पहुंचाया गया। यहाँ उपचार के बाद तीनों को जोधपुर रेफर कर दिया और एक जो मृतक है उसका शव वहां रख दिया। साफ कहा जा सकता है मौसम का मिजाज जरूर बदला है, लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन ये आफत भी बन चुकी है, क्योंकि शहर में बारिश का दौर होने से बिजली व्यवस्था गुल हो चुकी है। कई जगह नुकसान हुआ है, सोलर प्लांटें वहां पर जो प्लेटें उड़ चुकी हैं और कई प्लांटों में दीवारें गिरने से जो हादसे हुए हैं, कई लोग उसमें घायल हुए हैं। साफ कहा जा सकता है सरहद जिले जैसलमेर में बारिश से राहत मिली है, तापमान में गिरावट आई है, लेकिन आफत भी बना। क्यों? जो रविवार को जो रामगढ़ में बवंडर देखा गया, जो एक विशेष कौतूहल का विषय बना था, लेकिन जो सोमवार था वो राहत का दिन था, राहत की जो नाइट थी, उसमें कई हादसे भी हुए, कुछ राहत भी मिली। साफ कहा जा सकता है सरहद जिले जैसलमेर में तापमान में गिरावट आई है। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा, ये जैसलमेर का जो पोखरण का मुख्य व्यास सर्किल है, यहाँ पर ये नज़ारा देखिए, यहाँ रेलमपेल बढ़ चुके हैं, मौसम है वो सुहाना हो चुका है, आसमान में अब भी सूर्य देव है वो मेहरबान है, जो तापमान है वो 12 बजे 38 डिग्री है वो पहुंच चुका है। पिछले कई दिनों से लगातार मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, सतर्कता रहने की अपील की है। शिक्षा विभाग ने आम लोगों से सतर्क और गंभीरता से रहने की अपील की है, ताकि बेवजह घरों से बाहर नहीं निकले, ताकि कोई प्रकार इस हादसे का शिकार नहीं हो। मेरे साथ कई लोग मौजूद हैं, उनसे मैं बात का प्रयास करता हूं। सर, जैसलमेर में बारिश हुई है, मौसम सुहाना, क्या कह रहे हैं? अब 2 दिन से कुछ राहत मिली है, बाकी मौसम तो अब अच्छा है मौसम। बिजली को लेकर क्या है शहर में? बिजली की तो जोरदार समस्या है, पोखरण में तो बहुत ही ज्यादा समस्या है। नेता न जाने क्या कर रहे हैं, अब उन लोगों को इस बारे में सोचना है। सबसे बड़ी समस्या आज बिजली की है। हमारे साथ और भी मौजूद ग्रामीण क्षेत्र। सर, ग्रामीण क्षेत्र में बारिश कैसी थी, मौसम आपके साथ क्या? बारिश से मौसम तो बड़ा सुहाना था, मगर ये आंधी के कारण तो बिजली एकदम गुल गए। 33 और 11 की पूरे पोल गिर गए हमारे ग्रामीण के नाचना के साइड में, और ये तो बड़ी आफत है और गर्मी से राहत मिली। आपके क्षेत्र में बारिश कब आई, कितना बारिश कौन से समय आई, क्या? ये रात को करीबन 6:30 बजे करीब बारिश हुई थी, अच्छी बारिश हुई। अंतिम कोई ऐसा नुकसान तो ये पेड़ पौधों और प्लस ये लाइट के पोल गिरने से तो अब लाइट बिल्कुल गुल हो गई। देखिए, साफ कहा जा सकता है सरहद जिले जैसलमेर में इंद्रदेव मेहरबान है, मौसम है वो कहीं न कहीं सुहाना हो, तापमान में गिरावट आई है, लेकिन कई जगह नुकसान हुआ है, बिजली के पोल गिर गए, कई जीएसएस है वो ढह चुके हैं, सोलर प्लांट है या तमाम स्थानों पर भी नुकसान हुआ है, लेकिन जो मौसम है कहीं न कहीं तापमान में गिरावट आई, आम लोगों ने राहत की सांस ली है, आम लोग इसको लेकर सुखद महसूस करें। जी बिल्कुल सावलदान, समझा जा सकता है कि राहत के साथ साथ कई एरियाज में ये जो बारिश रही और आंधी तूफान रहा, आफत भी जनता के लिए लेकर के आया है। एक बार फिर से कोशिश कर लेते हैं, अब रुक कर लेते हैं। आसिफ खान भी हमारे साथ संवाददाता जयपुर से इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। आसिफ, पूरे ही राजस्थान में हम देख रहे हैं अभी फिलहाल 19 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन यही बारिश पहले माना जा रहा था कि थोड़ी राहत लेकर आएगी, लेकिन अब देखिए यही बारिश अब आफत भरी हो गई है। कई जगह लोगों की जान जाने की खबरें सामने आ रही है। मौसम विभाग ने पूरे राजस्थान के लिए, इसके साथ ही जयपुर के लिए आने वाले दिनों में क्या चेतावनी जारी की है, कैसा रहने वाला है मौसम? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने, मौसम विभाग ने पहले ही इसको लेकर जो है वो चेतावनी जारी कर दी थी। ये जो मौसम में बड़ा बदलाव आया है, कहा जा सकता है कि जो 30 मई है, 30 मई को ये मौसम जो है बदला है, और उसके बाद में जून जो है वो पूरी तरीके से जून के अंदर राजस्थान के अंदर जो है आंधी बारिश ओले एक साथ देखे गए। तो ये कहा जा सकता है कि जो जून महीने की शुरुआत है वो आंधी बारिश के साथ हुई है।
मौसम विभाग ने यानी आज के दिन 2 जून को 19 जिलों में एक बार फिर से आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसका असर 5 जून तक रहेगा। वहीं मौसम में इस बदलाव से तापमान सामान्य से 5 डिग्री नीचे आ गया है। सोमवार को यानी कि कल जो है वो सबसे ज़्यादा तापमान फलोदी में 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जैसलमेर में लगभग 42 और बीकानेर में 40 और श्रीगंगानगर में 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोपहर बाद जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, पाली, अजमेर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, नागौर, उदयपुर, कोटा, टोंक, अलवर, सवाई माधोपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर सहित कई जिलों में मौसम में बदलाव देखा गया, जैसा कि मौसम विभाग ने कहा था। आसमान में बादल छाए और कई जगह धूल भरी हवा चली। फलोदी, नागौर में बारिश के साथ ओले भी गिरे। अलवर, चित्तौड़गढ़, कोटा समेत कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। चूंकि मौसम विभाग ने पहले ही बता दिया था, तो आज का एक बार फिर से जो है जो गर्मी या उमस जिसे कहा जा सकता है, उमस जो है वो देखी जा रही है। ऐसा लग रहा है कि फिर से जो है वो दोबारा बारिश होगी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जो उमस इस समय बना हुआ है, लू कम हुई है, जिसे हीट वेव हम लगातार जो है प्रदेशवासी शिकार हो रहे थे ओले और बारिश के बाद में, ये जरूर कम हुआ है। लेकिन जो मौसम विभाग ने जैसा कि चेताया है, वैसे अभी भी जो है वो लग रहा है कि शाम तक जो है एक बार फिर से बारिश हो सकती है। हालांकि कई जिलों के अंदर आंधी, धूल भरी आंधियों की वजह से नुकसान हुआ, लेकिन राजधानी जयपुर के अंदर इस तरीके के कोई बड़े नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। मैं इस समय स्टेचू सर्किल के ऊपर मौजूद हूँ। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बहुत तयशुदा लोग ही जो है वो बाहर निकल रहे हैं। गर्मी है, जाहिर सी बात है कि धूप जो है वो यहाँ पर तेज है। कुछ लोग भी यहाँ पर आराम कर रहे हैं, उनसे भी जो है वो बात करने की कोशिश करते हैं। मौसम बदलने से जो है सर, मौसम बदला है, बारिश भी आई, आंधी भी आई, थोड़ी राहत मिली है जितनी लू चल रही थी उससे? थोड़ी आज थोड़ी राहत है। कल ज्यादा, कल गर्मी थी। कितना टेम्परेचर आपको लगता है, कितना टेम्परेचर ठीक है या आपको लग रहा है और लू? 35 से गया आज, तो 30-35 है आज। और लू से राहत मिली है, थोड़ी जो लू चल रही थी? थोड़ी राहत मिली। आपको थोड़ा मौसम में चेंज लगा भाई साहब? हाँ बिल्कुल लगा। कितना लग रहा है आज थोड़ी ठंडक है? देखिए, ये कुछ लोग हैं जो ये गार्डन के अंदर जो है आराम कर रहे हैं और साफ तौर पर इनका कहना है कि पिछले दिनों में जो मौसम बना हुआ था उससे जो है वो काफी जो है वो राहत मिली है, क्योंकि जो लू है, हीट वेव है, उसने प्रदेशवासियों का जीना मुहाल कर दिया था। लेकिन जो अब मौसम में बदलाव आया उसकी वजह से लोगों ने राहत की सांस ली। आसिफ, हमने वो तस्वीरें भी देखी है कि जयपुर जब भीषण गर्मी की चपेट में था तो किस तरीके से फॉगर, डिफ्यूजर, इन तमाम चीजों का इस्तेमाल किया जाता था कि लोगों को भीषण गर्मी से बचाया जा सके। आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से प्रेमदान का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ बाड़मेर से लाइव जुड़े हुए संवाददाता प्रेमदान, हमने देखा बोला गांव में कितना भीषण हादसा हुआ है। अब वहां पर मुआवजे को लेकर की क्या प्रक्रिया होगी? जो 6 बच्चे घायल हैं, अभी उनकी कैसी स्थिति है, क्या अपडेट है, जरा बताइए प्रेमदान। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाड़मेर के हॉस्पिटल के अंदर 6 बच्चे जो है उनको एडमिट करवाया गया है, क्योंकि कई जगह जो छप्पर थे, दीवारें थी, जो कच्ची थी, वो गिरे थे और उसी की वजह से यह हादसा हुआ है। बाड़मेर जिले भर की अगर हम बात करें तो कई जगहों पर विद्युत पोल गिरे हैं, कई जगहों पर जो है पेड़ गिर गए हैं। आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊंगा कि मेरे पीछे आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पर देखिए बड़ा सा जो पेड़ था वो गिर गया है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जिले भर के अंदर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। रात से कई गांवों की जो विद्युत आपूर्ति है वो ठप है। विद्युत विभाग जो है वो उपभोक्ताओं को निवेदन कर रहा है कि आप बार बार कॉल मत कीजिए, हम लगे हुए हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। और ये तूफान जो था ये अपने आप में आफत लेकर के बाड़मेर में आया, और जिसकी वजह से बोड़ा गांव में सबसे ज्यादा दुखदायी घटना हुई है, जिसमें 2 मासूम बच्चों, जिसमें एक 5 साल का बच्चा है, एक 1.5 साल का बच्चा है। दोनों ही अलग अलग घरों में करीब 10 से 15 घरों के छप्पर उड़ गए, कईयों की दीवारें गिर गई। तो ऐसे में हम कह सकते हैं बहुत बड़ा नुकसान जो है वो बाड़मेर जिले के अंदर हुआ है। और जो घायल है उनका जो बाड़मेर के राजकीय चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। जिला प्रशासन जो है, जिला प्रशासन की टीम जो है वो मौके पे पहुंची है, सर्वे करने के लिए वहां पहुंची है। बताया जा रहा है कि करीब 25 से 30 घरों में जो नुकसान हुआ है, जिसमें टिन उड़े हैं, तो कई जगहों पर दीवारें जो कच्ची थी इस आंधी ने उसको गिरा दिया है, जिसकी वजह से दुखद 2 बच्चों की मौत हुई, उसमें 6 बच्चे अभी भी घायल है। जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रेमदान, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं आसिफ का। आसिफ, हम देख रहे हैं कि अलग अलग जिलों से हादसों की खबरें सामने आ रही है, कई लोगों की मौत हुई है, कई जगह तो फसलें पूरी तरह से चौपट हो गई हैं। तो अब प्रशासन एक मुआवजे को लेकर के किस तरह से प्रक्रिया शुरू करेगा? प्रशासनिक अधिकारी कितने मुस्तैद हैं जमीनी स्तर पर? आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि आप सबकी नजर है कि प्रशासन, सरकार की तरफ से क्या राहत उन्हें मिलेगी। आसिफ,
देखिए फिलहाल जिस तरीके का नुकसान प्रदेश के अलग अलग जिलों के अंदर हुआ है उसको लेकर बहुत हद तक मुमकिन है कि जिला प्रशासन जो है इसकी रिपोर्ट जो है वो जयपुर भेजेगा और उसके बाद में जो है जो नुकसान है उसका आंकलन किया जाएगा। अगर गंभीर नुकसान हुआ है, जान माल की जो है वो हानि हुई है, तो जाहिर सी बात है कि राज्य सरकार इसके लिए एक निश्चित मुआवजे की घोषणा कर सकती है, लेकिन पहले इसकी रिपोर्ट जो है वो सबमिट की जाएगी और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन जो है कलेक्टर लेवल के अधिकारी जो है इसका मुआयना कर चुके होंगे, क्योंकि नीचे बैठे अधिकारी उन्हें ये रिपोर्ट जो है वो सौंपेंगे। चूंकि बाड़मेर हो गया, जैसलमेर हो गया, जोधपुर हो गया, इनका जो आउटस्कर्ट है उसकी डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, खुला इलाका बहुत ज्यादा है और कंपेरेटिव जयपुर की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। जयपुर के अंदर जो है आंधी आती जरूर है, लेकिन अगर होर्डिंग्स को छोड़ दिया जाए या खंबे गिरने की घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो कोई बहुत बड़ा नुकसान जयपुर के अंदर जो है वो देखा नहीं जाता है, क्योंकि आबादी दूर दूर तक फैली हुई है। लेकिन बाकी के जिले जो है वो आउटस्कर्ट के जो गेट है वो बहुत पूरी तरीके से ओपन है, जिसकी वजह से आंधियां वहां पर ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो जाहिर सी बात है कि जिन जिलों के अंदर नुकसान हुआ है, जान की हानि हुई है, जहां पर लोगों को आर्थिक नुकसान हुआ है, वहां पर इस तरह की एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिला प्रशासन के स्तर पे और वो जो है वो राज्य सरकार को सौंपी जाएगी। उसके बाद में जो है वो मुआवजे की घोषणा की जा सकती है। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है, अगर ओवरऑल बात की जाए तो राजस्थान के ज्यादातर बड़े भूभाग के अंदर जो तेज हीट वेव लू चल रही थी, लोगों का निकलना मुश्किल हो गया था, पारा 48 डिग्री के करीब पहुंच चुका था, वहां पर थोड़ी राहत कहा जा सकता है कि थोड़ी राहत मिली है। लेकिन चिलचिलाती धूप अभी भी है, उमस अभी भी है और अभी का मौसम जो है वो साफ तौर पर ये बता रहा है कि अभी बारिश और भी आ सकती है। और मौसम विभाग ने बहुत साफ तौर पर कहा है कि 19 जिलों के अंदर तेज आंधी, गर्जन, बारिश और ओले, यानी कि चारों जो मौसम के मूड स्विंग हैं वो प्रदेशवासियों को पहले ही बता दिए। अभी हाल ही में 2 दिन पहले जो है राजस्थान के कई हिस्सों के अंदर, खासतौर पर शेखावटी में, मैं झुंझुनू चूरू की बात करूं तो वहां पर सूखे ओलों की बरसात हुई। सूखे ओलों से तात्पर्य यह है कि उनके साथ पानी नहीं था, केवल ओले गिरे। यानी अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से जो है उन्हीं ओलों के बारे में एक बार फिर से मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। तो मानसून आने को है, 20 जून की तारीख दी गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि 20 जून को मानसून राजस्थान के अंदर दस्तक दे सकता है। तो आप इसे प्री मानसून एक्टिविटीज जो है वो कह सकते हैं और प्रदेश के लोग उम्मीद भी कर रहे हैं कि जल्द मानसून आए और लोगों को इस तेज चिलचिलाती धूप और लू से जो है वो राहत मिले। तो फिलहाल जयपुर के अंदर जो है वो बारिश का इंतजार है, क्योंकि तेज लू के चलते जो है काफी लोग जो है इंतजार कर रहे हैं कि बारिश आए और उसके बाद में वो जो है आसिफ, लेकिन ये प्री मानसून एक्टिविटी कई लोगों के लिए बहुत दुख भरी भी रही है और आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं सावलदान का। सावलदान, जैसलमेर के लिए क्या अपडेट है? आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने क्या बताया? दूसरे हिस्सों में तो हम देख ही रहे हैं किस तरीके से कहीं पर सूखे ओले गिरे हैं, तेज बारिश हुई, आंधी तूफान हुआ है। जैसलमेर के लोगों को क्या आंधी तूफान से कुछ राहत मिलेगी या अभी इसी तरह से उसका सामना करना पड़ेगा? क्या अपडेट है इसको लेकर सावलदान? देखिए मौसम विभाग ने साफ अलर्ट किया है कि 5 तारीख से पहले आंधी के साथ गर्जना और बारिश का दौर जारी रहेगा। इससे तापमान में जरूर राहत मिलेगी। आम लोगों को सतर्कता और बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की, जिसको लेकर लगातार ये जो सोमवार रात को बारिश हुई, जिससे कई जगह नुकसान भी हुआ है, पेड़ भी धराशायी हुई है, जो बिजली के पोल है वो भी धराशायी हुए। साफ कहा जा सकता है हादसे में एक कलाकार की दुखद घटना, मौत भी हुई है। ये चिंता का विषय साफ कहा जा सकता है। सरहद जिले जैसलमेर में लगातार मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कहीं न कहीं कहा जा सकता है लोगों को राहत भी मिली और कई जगह आफत भी हुई। जी।